हेलो ट्रेडर्स, कहते हैं आप लोग। स्वागत है मेरे छोटे से वीडियोस में। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से हम मार्केट को पहले से प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आज मार्केट में क्या मूव हमारे लिए रहने वाला है और किस मूव को लेकर के हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे? टोटल एफ आई डी आई डाटा के बेसिस के हिसाब से। थोड़ा सिंपल सा है। कभी कभी ऐसा होता है, 90% केस में ऐसा होता है, जो डाटा मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट चलता है। 10% कभी ऐसा होता है मार्केट में कोई न्यूज़ नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव आ जाए न्यूज़ में, तब वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता। तो बिना देर किए हुए हम एक डाटा एनालिसिस करते हैं और डायरेक्ट चलते हैं। हम मिनिमम रखते हैं उसको 15 मिनट का चार्ट फ्रेम। ठीक है ना? अभी आप लोग इस चीज़ को देखते रहना और समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप लोगों को क्या क्या बताना चाह रहा हूँ। जो भी इस वीडियो को मिस करेगा वो शायद आगे की नॉलेज थोड़ी सी गेन नहीं कर पाएगा। ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं एफ आई डी आई डेटास पे। ठीक है ना? हम पहले दिन से ही प्रोटेक्ट करते हैं और पहले दिन का ही लेकर के चलते हैं। आज 7 मार्च हो रहा है। 7 मार्च में मार्केट में हम देखेंगे कि सबसे अच्छी बाइंग दिखाई दे रही है हमें। इस चीज़ में निफ्टी 50 में। पर ओवरऑल कैश मार्केट में हमें 2000 रुपये का क्या दिखाई दे रहा है? मार्केट में सेलिंग दिखाई दे रहा है 2000 करोड़ के आसपास। वहीं पे बात करिए एफ सेगमेंट में। एफ सेगमेंट में लगभग 19,000 करोड़ की बाइंग है, माइनस 4000 की बैंक निफ्टी में सेलिंग है। इन दोनों को माइनस करके लगभग यहाँ पे 15,000 की, केवल 15,000 रुपये और 15,000 करोड़ के ऑप्शंस बाइंग हुए हैं। इसका मतलब ये होता है लगभग मार्केट बाइंग की तरफ जाता है। सपोज वही बात की जाए फ्यूचर्स की, इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स फ्यूचर में बहुत छोटी सी सेलिंग है, तो ये हमारा इफेक्ट जितना नहीं पड़ेगा। बट पिछले 2 दिनों में अगर सेलिंग आई है, अब यहाँ केवल सिंगल डेज में यानी पिछले दिन में यहाँ बाइंग है, तो आज के दिन में कितना इफेक्ट पड़ा है उस पर आज हम वो देखते हैं। ठीक है ना? तो ये दिन हमारा आज का है, पर ये डेटा अभी चार्ट पे दिख रहेगा, वो उससे मतलब नहीं होगा। हम एक दिन का पहला डेटा एनालिसिस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये हमारा 6 मार्च का डेटा है। उसको देखने के बाद हम ट्रेड कब करेंगे? 7 मार्च को। ठीक है ना? अब 7 मार्च का डेटा ये आ गया। बहुत सिंपल सा है, समझने के लिए यही ज़रूरी है। थोड़ा समझना, इसके बाद आप लोगों को स्टॉक भी समझाऊंगा, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ में आके समझ में आएंगी। डेटा में देखिए, ये 6 ऑफ मार्च का डेटा है। यहाँ मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ फ्यूचर को। अब यहाँ देखते हैं हमें क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ओवरऑल ओवरऑल हमें सेलिंग दिखाई दे रही है। इस सेलिंग का मतलब है निफ्टी 50 में भी सेलिंग है और बैंक निफ्टी में भी सेलिंग है। तो आज के दिन का जो हमारा ट्रेड होगा ना, वो सेलिंग साइड का काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ देखिए, आज मार्केट ने मूव कितने दिए? नीचे से अच्छे खासे मूव दिए, बट ये मूव्स अपने ईओएस पर नहीं आए थे, ईओआर से ही ऊपर चले गए थे। बट ये वाला जो मूव मिला था हमें, लगभग ईओआर से मिल गया था ये वाला। इसमें मैंने ट्रेड भी किया है, आप लोगों को दिखा दूँ। ये सिंपल ट्रेड था, मैंने किया भी था ये देखिए, ईओआर +1 दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैंने ट्रेड लिया था, पर बट इसमें एक कंडीशन थी। जब मैं मार्केट में बैठा था तो मैंने एंट्री ले ली थी यहाँ से 625 से ही एंट्री ले ली थी मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट के जो रिवर्सल्स होते हैं वो क्या क्या रहते हैं। फिलहाल जियो वाली एंट्री मेरी बनी थी, वो मेरी EOR+1 के हिसाब से बनी थी। मैंने यहाँ पर इसकी एंट्री बनाई। बट छोटी सी बात ये हुई कि मैंने इसमें कैप्चर किया 30 पॉइंट। यहाँ 40 दिखा रहा है, पर मैं फ्यूचर में आज 30 ही कर पाया, क्योंकि आज बाहर भी था मैं। बट यहाँ जो हम ओवरऑल सेंटीमेंट देख रहे हैं, किस चीज़ का दिखाई दे रहा है हमें? सेलिंग का। मॉर्निंग में बाइंग हमें केवल दिखाई दी बाइंग, बट वो जो मॉर्निंग का पहला ट्रेड था वो सेलिंग का ही था। पहला, दूसरा भी सेलिंग का, और तीसरा ट्रेड यहाँ बाइंग का है, पर वो हमें प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये लिख रहा है EOS+1। यहाँ से हम कोई भी ट्रेड प्रेफर नहीं करते। फिलहाल EOR+1 से हमने ट्रेड लिया अच्छा खासा, हमें पूरा टारगेट भी मिला है उसमें। बट मैंने यहाँ 30 पॉइंट बुक किए थे, ज़्यादा मुझे नहीं मिल पाए। अब हम कर ले पिछले दिनों के डेटा एनालिसिस। ये वीडियो देखना आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, थोड़ा समझ में भी आएगा। तो यहाँ चलते हैं 5 मार्च के मार्केट को देखने के लिए। 5 5 ऑफ मार्च के मार्केट में हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर सेलिंग कितने की? 2800 करोड़ के आसपास। बट यहाँ इंडेक्स फ्यूचर को देखेंगे हम, कहीं ना कहीं छोटी मोटी बाइंग हुई है। क्या इससे मार्केट में क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे मार्केट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो हम 5 मार्च की मार्केट के अकॉर्डिंग अब उस 5 मार्च की 6 मार्च को देखेंगे, 6 मार्च को क्या हुआ है। ठीक है ना? धीरे धीरे डेटा को एनालिसिस करते जाएंगे हम, तभी समझेंगे कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है।
अब ये चीज़ आपको बहुत समझने की है, ठीक है ना? बहुत से लोग होंगे बट वो ये कहेंगे कि यहाँ पर एफआईडीआई में जो डेटा अभी मैंने दिखाया, इसमें क्या है? यहाँ बहुत कम बाइंग दिखाई दे रही है मुझे। ये कुछ बाइंग नहीं है, थोड़ी बहुत माइनस में भी है, पर मार्केट ऊपर क्यों गया है? इस मार्केट को ऊपर जाने का जो मेन कारण है वो क्या है? ये मैं आपको दिखा दूँ। 5th ऑफ मार्च 6 ऑफ मार्च में आ गए हम, अब थोड़ा हम आएँगे 5th में आ गए थे हम। ये हमारा 5th का है मार्केट, हम आएँगे 4th में, 1 दिन पहले। ये देखिए 26 तारीख, यहाँ बनता है सारा खेल। अगर आप लोगों ने यहाँ वीडियो कहीं स्किप कर दिया हो, तो बट ये पॉइंट आपको देखना बेहद ज़रूरी है। सपोज़ करिए ये निफ्टी 50 का यहाँ देखो कितना है बाइंग, 25,000 करोड़ का यहाँ ऑप्शंस में बाइंग है। वहीं फ्यूचर में इन्होंने केवल से 707 करोड़ का सेलिंग किया है, प्रीवियस वाला सेलिंग किया है, यानी कि जो पहले का मार्केट चल रहा होगा उसमें से सेलिंग किया है। बट हमारा जो ओवरऑल बाइंग दिखाई दे रहा है इसमें, वो कितना बाइंग दिखाई दे रहा है? कहाँ चला गया डेटा? ये डेटा हमारा 4th ऑफ मार्च ये है। ये देखिए, इसको देखने के लिए हमें क्या लगता है कि मार्केट में केवल हमें जो सेलिंग दिखा रहा है एफआईआई कैश, पर डीआईआई ने यहाँ पर जो ऑप्शंस बाई किए होंगे, हेज किए होंगे, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाना चाहिए। बट 4th ऑफ मार्च को इतनी सारी बाइंग हुई है। अब आपको थोड़ा सा डीप में समझना है। अब आप लगाइए, जब 4th ऑफ मार्च को इतनी हैवी बाइंग हुई है, जब वो सिनेरियो सेम डे में कंप्लीट नहीं हुआ है, वो बाइंग थी बहुत बड़ी बाइंग। वो जो इतनी बड़ी बाइंग जब कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ से छोटा सा उठ के गैप डाउन हो जाएगा? बट जो 4 तारीख के बाद 5 तारीख में जितनी भी बाइंग आई थी, थोड़ी बहुत कम आई थी ना, इस वजह से मार्केट थोड़ा सा गैप अप हुआ, थोड़ा नीचे भी आया। यहाँ पर क्या हुआ है कि थोड़ा जाएंगे तो अब समझ में आएगा मार्केट चल जाएगा। और इस चार्ट पर हो जाएगा। अब ये थोड़ा बैक चलो वापस। अब हमने 4 तारीख के लिए अब हमने 28 फिर इसको लेंगे 2 दिन का हम इकट्ठे करेंगे। ये 11,000 करोड़ के आसपास की शेयरिंग की है। बट F1O की जो सेलिंग है, ये यहाँ देखो, ये यहीं सेलिंग है, कैश में भी सेलिंग है और F&O में भी सेलिंग है और यहाँ इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग है। लेगा उसमें, ठीक है ना? हमारा क्या ट्रेड प्लान हुआ है? पहली चीज़, यहाँ 28 तारीख को ऑलरेडी सेलिंग है मार्केट में। बट इस केस में मार्केट यहाँ पर सपोज करना, इस केस में मार्केट अगर यहाँ पे बंद हुआ है, अगर ये यहाँ पे गैप डाउन खुलता, ध्यान करो, समझो थोड़ा सा, आपको मार्केट में थोड़ा दिखा रहा हूँ ना मैं, थोड़ा मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता। अब गैप डाउन खुलने के बाद क्या मार्केट हमें कोई दूसरा टारगेट देता? जब वो ऑलरेडी हमें गैप डाउन खुल चुका है, तो सेलिंग का ट्रेड देगा वो या नहीं देगा? नहीं देगा। तो इस चीज़ में हम देखेंगे, हमें मॉर्निंग में ही अच्छा खासा ट्रेड मिल चुका है सेलिंग साइड का, क्योंकि मार्केट खुला है गैप अप। कितने पॉइंट्स खुला है? 100%, 100 पॉइंट्स, 23, 22, 120 और 22, 240 के 50 के आसपास। तो यहाँ 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे मैं आपको दिखा दूँ कि मार्केट ने कैसा मूव दिया है। ये थोड़ा आप भी बैक टेस्टिंग करना, समझना इन चीज़ों को, ताकि आपको ये समझ में आए। ऐसा नहीं है, कोई भी मेरी वीडियो, ये कोई प्री प्लानिंग कोई वीडियो नहीं है। मैं केवल रॉ वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, लाइव भी आप देखते होंगे। मैं कोई भी प्री लोडेड आइटम नहीं उठाता हूँ, सारा रॉ होता है। अब यहाँ पर उस दिन मुझे पहले ट्रेड नहीं मिला था, बट EOR से ये मैंने ट्रेड कैप्चर किया था यहाँ से। बट मैंने ये छोटा सा कैप्चर किया था 30 पॉइंट का ट्रेड, बट काफ़ी अच्छा ट्रेड था ये वाला। अब यहाँ से ट्रेड लेने का लॉजिक मेरा क्या था? मार्केट उस समय EOR+1 पे चल रहा था, बट WTT था उस समय। जब मार्केट यहाँ कहीं आया, रुक गया, तब वो WTT हट गया और यहाँ का जो परसेंटेज था वो इंक्रीज हो गया। जैसे ही हमारा EOR स्ट्रांग हुआ,
और हमने यहाँ से अपना एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया, ठीक है ना? तो थोड़े-थोड़े ये मूवमेंट होते हैं, इसको हम पकड़ते हैं इस तरीके से। हम चट अब आते हैं डायरेक्ट अपने स्टॉक्स पर, ठीक है ना? अब जैसे मान के चलिए 28 तारीख के किसी भी स्टॉक में आते हैं हम। सपोज़ कर लीजिए सबसे ज़्यादा ट्रेड कौन-कौन सा स्टॉक होता है? जैसे मान के चलिए अभी मैं कोई भी रैंडम यहाँ से उठाता हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक, निफ्टी में बायोकॉन, कोटक महिंद्रा ही ले लो। थोड़ा-सा एवरेज लेके चलते हैं हर चीज़ का, कोटक भी लेंगे, उसके बाद एचडीएफसी बैंक को भी देखना है। अब हम चलेंगे डायरेक्ट कौन से डेट को, 28 तारीख को, ठीक है ना? हमें केवल डेटा एनालिसिस करना है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ आप देखिए 28 तारीख के बाद इस स्टॉक में जो ट्रेड बना है हमारा, कोई खास ट्रेड नहीं बना है, बट सेलिंग साइड ही हमारा ट्रेड रहा है मॉर्निंग में। मॉर्निंग के बाद ये बदला है। ये देखिए किस तरीके से इसने अपना मूवमेंट चेंज किया है और कितना ऊपर गया है वो। कम से कम 1% के आसपास, नहीं और गया है ज़्यादा, लगभग डेढ़ सवा परसेंट के आसपास। अब वहीं एचडीएफसी की बात की जाए तो एचडीएफसी को देख लेते हैं। इन चीज़ों को सीखना है आप लोगों को, थोड़ा खुद से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आए। अब ये एचडीएफसी बैंक है, स्टॉक है। अब यहाँ ये बिल्कुल निफ्टी की तरह चला है। देखिए गैप अप खुला है, उसके बाद नीचे ही आता चला गया। थोड़ी चीज़ होती है मार्केट डेटा के हिसाब से थोड़ा इम्प्रूव नहीं, मतलब वो असर दिखाती हैं थोड़ा।